बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो गया, जवान बेटी सर पे है, तो बड़ा फिक्रमंद रहने लगा। मजदूर आदमी था, वो बाजार जाता था, मजदूरी करके कुछ पैसा लाता था, चूल्हा जलता था। लोग आते थे बाजार में, मजदूर को खरीदते थे, मजदूर लेकर के अपने अपने घर में जाते थे। उसको मंडी कहते। आज भी दिल्ली जाइए, बड़े बड़े शहरों में मंडी में लोग जाते हैं, जहां मजदूर मिस्त्री लोग खड़े रहते हैं और मकान वाले जरूरतमंद लोग आते हैं, मजदूर को मजदूरी करके वो अपने घर लेकर जाते हैं, उजरत पर उससे मजदूरी रखते हैं। शाम तक काम किया, पैसा दिया, फिर अपना डेरा चला गया। तो ये बूढ़े मियाँ जब ज्यादा बूढ़े हो गए तो अब मंडी पर जाके खड़े होते थे, कोई पूछता ही नहीं, बूढ़ा ये कौन काम करेगा, खांसते खांसते आधा घंटा निकाल दे। लेगा हमारे इलाके में बूढ़े हो गए, 90 साल उम्र हो गई, उसका नाम है चित्तन मियाँ। अच्छा, उसको कोई जल्दी मजदूरी नहीं लेता था जवानी में कोई मजदूरी में नहीं रखता था, उसको काहे नहीं रखता था। 11 प्लेट भात खाता था। बाप आदमी के भैया मजदूरी ज्यादा था, खाना खा लीजिए। अच्छा, आदमी भी क्या कभी है कल था भाई, मानना पड़ेगा। अभी भी देखिएगा ना, आप दंग रह जाइएगा। 90 साल की उम्र हो गई है, उस वक्त जवानी कैसी जवानी उसकी होगी। अच्छा, वो सत्तू कैसे पीता था, जन्म जाता था वो, तो जो घर वाला खिलाता था तो सत्तू प्लेट में नहीं खाता था, वो प्लेट में सत्तू घोल के नहीं खाता था, गड्ढा खोदता था। अकेला पथे पिछावे, सत्तू दिल के, पानी दिल के, नून दिल के, सानी को, किस्सा खत्म। जिंदा है वो आदमी, जिंदा है। ये बूढ़ा हो गया ना, ये मजदूर बेचारे, तो मंडी में कोई लेने नहीं लगा। अरे वो बूढ़ा आदमी है, कौन काम करे। शाम हो घर आ जाए तो बीवी कहने लगी कि अल्लाह चौरू अल्लाह, तो कुर्बान जाओ। ये बूढ़े ने कहा कि मेरी प्यारी बीवी मैं क्या बताऊं, लोग तो आते हैं जवानों को लेकर चले जाते हैं, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। कुर्बान जाओ, मुसलमानों अपने ज़हन को हाजिर करो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब किसी से पहचान लेना था, पहचान लेकर घर चल गया। लेकिन कुछ दिन और गुजरे तो फाके की नौबत आ गई और कुर्बान जाओ। अच्छा, उस बूढ़े मियाँ का कुछ छोटे बच्चे भी थे। अब चूल्हा नहीं जल रहा घर के अंदर में, बच्चा भूख से बिलक रहा है, कुर्बान जाओ। एक जवान बेटी है घर के अंदर। जब 2-4 दिन हो गया तो ये बच्ची, ये बेटी जो उनकी थी ना, ये सोचने लगी क्या मेरा बाप बूढ़ा हो गया और मेरा भाई खाने के बगैर बिलक रहा है, तड़प रहा है, ये जवानी किस दिन काम आएगी, ये जवानी किस दिन काम आएगी। क्यों ना मैं बाजार में जाऊं और बाजार में जाकर अपनी जवानी को मैं बेचूंगी, जो पैसा मिलेगा मेरा घर चलेगा, ताकि मेरे भाइयों की जिंदगी बनी। लड़की फैसला कर लेती कि चाहे कल जो हो, मेरे घर में चूल्हा जरूर जलेगा। सुबह उठी, नमाज़े फजर पढ़ी और पढ़ने के बाद बन सबर कर तैयार हुई, अपनी माँ से इजाज़त ली, बहाना बनाई कि मुझे फलां सहेली के पास जाना है और 2-3 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। माँ ने इजाज़त दे दी और कुर्बान जाओ, वो लड़की घर से निकलती है, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है कि कोई ना कोई लड़का आएगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, मेरे हाथ को पकड़ेगा, गुनाहों की दावत देगा, तो इसके उजरत में मैं उससे पैसा लूंगी और कुर्बान जाओ, गुनाह ही ना होगा, अल्लाह सजा ही ना देगा, मैं आखिरत के अजाब से मैं उठा लूंगी, कम से कम मेरा चूल्हा तो जल जाएगा, मेरा छोटे भाई का पेट तो भर जाएगा। ये लड़की सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी लड़के ने नजर उठाकर ना देखे।
हो गई, दीन डूबने लगा। दीन डूबने पर था, ये लड़की आखिर मजबूर होकर, परेशान होकर अपने घर के अंदर में दाखिल होती है तो माँ चीख पड़ती है, मेरे बेटी सुबह की निकली अभी आई है, कहाँ चली गई थी? कुर्बान जाओ, बाप भी पूछता बेटी कहाँ चली गई? ये लड़की आंसू नहीं रोक पाई, कहने लगी कि अम्मी मैं तो गई थी अपने जिस्म का सौदा करने ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए, लेकिन अफसोस का मकाम है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं चौराहे पे खड़ी रही, किसी नौजवान ने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखी, किसी नौजवान ने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। तो बाप की आंखों में आंसू आ गए। बाप कहता है कि बेटी तुम्हें कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? बेटी तुम्हें कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को गलत निगाह से नहीं देखा है, तो मेरी बेटी को कोई दुनिया वाला गलत निगाह से कैसे देख सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने घर को संभालो, अपने घर की बहू बेटियों को नजर रखो। इसलिए बहुत अफसोस का मकाम है, ये इज्जत की बात है कि मुसलमान के पास में ईमान हो, और वो भी ईमान मजबूत ईमान। आज आए दिन अखबारों में, आज आए दिन न्यूज में, सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि फला लड़की फला के साथ भाग गई, फला की लड़की फला के साथ भाग गई, फला की लड़की फला के साथ भाग गई। ये हमारी लापरवाही की वजह है और ये ईमान कमजोर होने की वजह है। इंशाअल्लाह ईमान को मजबूत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने ईमान को मजबूत करना है। कैसे मजबूत करना है? गोश्त खा के। ईमान को मजबूत कैसे करना है? ईमान को मजबूत कैसे बनाना है? सिर्फ मैंने पहले कहा था, सिर्फ नाम का मुसलमान ना बनो, अल्हम्दुलिल्लाह काम के मुसलमान बनो। बंदूक है, गोली है ये नहीं, मुसलमान है, ईमान है ये नहीं। अभी फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही, जंगें हो रही है, हो रही है, और मस्जिद अक्सा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। वो फिलिस्तीन वालों की जमीन है, वो जो यहूदी जो जंगे लड़ रहा है, वो जमीन जो है ना, वो दरअसल जमीन फिलिस्तीनियों की जमीन है, वो यहूदियों की जमीन नहीं है। इस्राइल का कोई नामो निशान नहीं था, इस्राइल का कोई वजूद नहीं था। वो इस्राइल तो वो यहूदी तो भाग कर आया था फिलिस्तीनों के पास में कि थोड़ी सी हमको रहने के लिए जगह दे दी। फिलिस्तीन मुसलमान, और मुसलमान जो होता है ना वो रहमदिल होता है। सुभानअल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मुसलमान रहमदिल होता है। मुसलमान अगर खाने के लिए बैठ गया है, अगर उसके पास में कोई सवाल कर देगा कि भूख लगी है, खाना मुझे चाहिए, तो मुसलमान खाना नहीं खाएगा, सबसे पहले भूखे को खिलाएगा। अगर बचेगा तो मुसलमान खाएगा, नहीं बचेगा तो वो उनका रोजा होगा। ये मुसलमान की शान है। जो जमीन है वो जमीन यहूदियों की नहीं थी, मुसलमानों ने रहम खाया, यहूदियों को बैठने की जगह दी, और बैठने की जगह दी वो यहूदी कौम। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, आज मुसलमानों को मिटाया जा रहा है, मुसलमान बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हमारी माँ बहनों को इज्जत लूटी जा रही है। कुर्बान जाओ वो यहूदी। अच्छा, ये यहूदी को आप जानते हो, ये यहूदी आज ये इतना आगे क्यों है? ये यहूदी कामयाब क्यों है? ये यहूदी आज दिमाग का इतना तेज क्यों है? ये यहूदी तरक्की क्यों कर रहा है? ये यहूदी आसमान को कैसे छू रहा है? और वो यहूदी चंद लाख यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत कैसे कर रहा है? इससे पता ये चलेगा आखिर इसकी वजह क्या है। 70 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा,
लाख यहूदी को हिटलर खड़ा किया, खड़ा करके गोली से भून दिया और 2 लाख छोड़ दिया, 2 लाख को छोड़ दिया। तो कुछ कहने वालों ने कहा कि 70 लाख को आपने मार दिया, ये 2 लाख काहे छोड़ दिए, इसको भी ना खत्म कर दिए। तो ये हिटलर ने कहा इनको छोड़ दे रहे ताकि दुनिया वाला को पता चले कि ये 70 लाख को हमने मारा क्यों। ये यहूदी कुर्बान जाओ, ये जिस प्लेट में खाएगा उसी में छेद करेगा, जिसका नाम यहूदी है। ये पखाना करके पानी खर्चा नहीं करता यहूदी। फिलिस्तीन वालों ने जगह दिया और उसी की जगह को वो कब्जा करना चाह रहा है और फिलिस्तीनियों को ही फिलिस्तीन से निकालने की कोशिश में लगा हुआ है और फिलिस्तीन में ही मस्जिद अक्सा है। बताए क्या मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, तुम कहाँ पहुंची हो, क्या तुम्हारा ईमान है। मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवानों की, मेरे बुजुर्गों की अल्लाह ईमान, हम सब के ईमान को मजबूत बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 पोता शहीद हो गया, नौजवान बेटा शहीद हो गया। एक बेटा हॉस्पिटल पहुंचा, देखा 70 साल की बूढ़ी औरत बेड पर टेक लगा कर यूं पड़ी हुई है। ये नौजवान बेटा हॉस्पिटल गया, माँ को सलाम किया, सलाम वालेकुम अम्मी जान। माँ कहती है कि वालेकुम सलाम। तो माँ उठना चाहती है तो बेटा कहता है कि अम्मी जान आपका 2 पोता शहीद हो चुका है, आपका छोटा बेटा शहीद हो गया है, आपकी बहू शहीद हो चुकी है, कुर्बान जाओ उस बुढ़िया के ईमान पर कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया कहती है कि